दोस्तों। दोस्तों आज से हम रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया था, उस सेट का जो है रिवीजन के तौर पे हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको जो आपको रिवीजन के तौर पे आपको लेना है और एग्ज़ाम से पहले इसका जितना भी सीरीज है सेट का सबको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। यह बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। सिलेक्शन सीरीज है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। सेट नंबर दोस्तों अभी 1 है। सेट नंबर 1 का भी डिस्कस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सही उत्तर हो जाएगा आपको 9वें मंडल में। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मास्की अभिलेख में। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अशोक का नाम अशोक जो है आपको मास्की अभिलेख में भी मिलता है, गुर्जरा अभिलेख में मिलता है और उडे गोलम अभिलेख में मिलता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था। मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर जो है आपको 1025 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा आपको सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि राज्य के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। सही उत्तर हो जाएगा आपको रैयत बाड़ी व्यवस्था के तहत। अगला प्रश्न है आपको कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो का। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस साहित्यकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था कि 1857 का क्रांति जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था। सही उत्तर हो जाएगा आपको डिजरायली ने। अगला प्रश्न है आपको कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा आपको परांजपे। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। परांजपे ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। सही उत्तर हो जाएगा आपको क्लाइमेट एटली जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 11 का आपको है कि असत्य का मिलान कीजिए। इंडियन लीग का स्थापना किसने किया था। शिशिर कुमार घोष। ये सही है आपको। वेद समाज का स्थापना किसने किया था। आचार्य केशव चंद्र सेन। ये भी सही है। और तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने किया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर। ये भी सही है। और बालिका विद्यालय का स्थापना दादा भाई नौरोजी। ये बालिका विद्यालय का स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। तो यही ऑप्शन नंबर डी जो है आपको असत्य है। तो बालिका विद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो बालिका विद्यालय का स्थापना जो है आपको सावित्रीबाई फुले ने किया था। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन का अनुशंसा किया गया। सही उत्तर हो जाएगा आपको ली आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सही उत्तर हो जाएगा आपको बोकेसियो का। डेकामेरॉन किसका प्रसिद्ध पुस्तक है। सही उत्तर हो जाएगा आपको बोकेसियो का। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। सही उत्तर हो जाएगा आपको जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है। सही उत्तर हो जाए आपको विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन बेहम को। अगला प्रश्न है आपको कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा आपको टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। टाइटन है।
निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको नेपाल हिमालय। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा भोर घाट का दर्रा, भोर घाट का दर्रा। अगला प्रश्न है आपको कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा आपको इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा आपको इंदिरा पॉइंट। निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? किस नदी का उद्गम जो है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको झेलम नदी का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? कौन सा झील जो है आपको उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रताल झील। चंद्रताल झील जो है आपको उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 22 का सी नंबर केरल में। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? केरल में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? सही उत्तर हो जाएगा बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध जो है आपको मसाला उत्पादन से है। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मोटर गाड़ी का उद्योग। मोटर गाड़ी के उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको नायरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? नायरोबी में। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्पादक। निम्नलिखित में कौन जैविक और अजैविक के बीच जो है बिचौलिया का कार्य करता है? उत्पादक का कार्य करता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां में किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति। सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? तो शिक्षा मंत्री जो है आपको सी राजगोपालाचारी थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। निम्न में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मणिपुर। मणिपुर। निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा आपको मेघालय। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1992 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद नंबर 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा किया गया है? अनुच्छेद नंबर 43। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? कौन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार जो है राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपको 104वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन अदिश राशि है? विद्युत धारा एक प्रकार का अदिश राशि है। न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय नियम के अनुसार। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है।
निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? WH जो है आपको शक्ति का मात्रक नहीं है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? जल का महत्तम घनत्व जो है किस तापमान पर होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। अगला प्रश्न है आपको, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग का काम करता है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सही उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर बनेगा। जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लेक्लांसे सेल का। जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? क्या गुण होना चाहिए? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको डी ब्रोगली ने। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंडस ने। न्यूलैंडस ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में जो है आपको कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मीथेन। मीथेन जो है एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। एक संकरीय करांश में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको क्लोरेला। क्लोरेला। अगला प्रश्न है कि पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ब्रायोफाइटा फाइटा को। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। निम्न में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधे को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको स्क्लेरेन काइमा ऊतक के द्वारा। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु जो है आपको समतापी होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा पक्षी वर्ग के जंतु। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको इरोप्सिन। इरेप्सिन का स्रवण जो है अग्नाशय से नहीं होता है। इरेप्सिन का स्रवण जो है अग्नाशय से नहीं होता है। शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सेरेबरम का है। सेरेबरम का है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? सही उत्तर हो जाएगा आपको पांचवी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको 1938 में। सही उत्तर हो जाएगा 1938 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया? सही उत्तर हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? सही उत्तर हो जाएगा आपको संपत्ति कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से किस संपत्ति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? किस संपत्ति का संबंध जो है आपको प्रतिभूति घोटाला से है? सही उत्तर हो जाएगा आपको जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रस खान है।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपको वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में है। रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। निम्न यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है। निम्न में जो है आपको यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा रॉबिन रेडबेस्ट। रॉबिन रेडबेस्ट। निम्न में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपको टराम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, टराम्बे में है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सही उत्तर हो जाएगा आपको शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, शहनाई से है। निम्न में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है। किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद को। अगला प्रश्न नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपको खड़गवासला में। सही उत्तर हो जाएगा आपको खड़गवासला में। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की। सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त के तहत। ऑपरेशन दोस्त के तहत। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। सही उत्तर हो जाएगा आपको दीप्ति शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा आपको दीप्ति शर्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पर किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपको लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया। सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश डैश होगा। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन होगा, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स का है। 79 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर 4 हो जाएगा। 80 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी नंबर। 81 का सही उत्तर हो जाएगा 81 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर। 82 का सही उत्तर हो जाएगा 82 का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 83 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 84 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 85 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 87 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। 88 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 400। 90 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 49। 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 में है कि आप भला तो जग भला वाक में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। यानी आपसे पूछ रहा है कि आप जो है कौन सा सर्वनाम है, तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्जोर लास। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। सही उत्तर हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4
अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। टू हैव एन इचिंग पलाम, टू हैव एन इचिंग पलाम, इसका क्या हो जाएगा आइटम और फ्रेज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू बी ग्रेडी फॉर मनी, टू बी ग्रेडी फॉर मनी। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्टेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, सबट्रैक्टेड का अपोजिट हो जाएगा आपको एडजन, एडीजे एडजनक्ट। 98 का, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। 98 का हो जाएगा आपको एक्सप्लिक्ट का क्या हो जाएगा आपको सेम वर्ड, तो स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। 99 का है आपको कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, इसका हो जाएगा आपको कैनल, कैनल। बोल रहा है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए पेयर ऑफ योर सन जैज डैश ओवर फॉरेस्ट आइज फॉरेस्ट यस्टरडे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यू। इस प्रकार से 100 प्रश्न का डिस्कशन कर दिए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।